खरगोन में आयोजित पंच सरपंच सम्मेलन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने शिरकत की। मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम विभाग मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 17 जुलाई को राधाकुंज में आयोजित पंच सरपंच सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा प्रयास है कि कोई पंचायत क्षेत्र पंचायत भवन विहीन नहीं होगा। पहले जिस पंचायत के निर्माण में 15 लाख रुपए हुआ करता था, अब वह राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। साथ ही भवन व स्थान की आवश्यकता अनुसार बनाए जाने का प्रावधान भी किया गया है। मंत्री पटेल ने आगे कहा कि हमारे भारतीय विचारकों का मत है कि मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। जब तक गांव स्वावलंबी नहीं होगा, देश मजबूत नहीं हो सकता। गांव के विकास के लिए सरकार हमेशा तत्पर है। उन्होंने कहा कि पंच सरपंच को अपने कर्तव्यों के बारे में सजग रहना होगा ताकि वह अपने ग्राम स्तर की समस्या का समाधान कर सके। आज़ादी के समय में जब पंचायती राज की कल्पना की गई थी तो पंच को परमेश्वर का स्थान दिया गया था। उन्होंने स्वच्छता प्रबंधन पर बल देते हुए कहा कि किसी भी स्थान पर जलमल की सही निकासी नहीं होने से संगमरमर के महल का कोई औचित्य नहीं होता। अतः स्वच्छता प्रबंधन के लिए इन सब बातों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। मंत्री पटेल ने पर्यावरण व पौधारोपण की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि जब पत्थर में पौधा हो सकता है तो मिट्टी में क्यों नहीं, बस आवश्यकता है हमारे प्रयासों की। ठीप गांव में वृहद स्तर पर आयोजित पौधारोपण कार्य की प्रशंसा करते हुए सभी को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने जल गंगा संवर्धन में उत्कृष्ट कार्य करने पर संबंधितों को प्रशंसा पत्र भी प्रदान किए। मंत्री पटेल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में कहा कि पीएम आवास में पात्र व्यक्ति को आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। हम शीघ्र ही अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ उपलब्ध करा देंगे। जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में छूट गए हैं, उनका तीसरा सर्वे होगा, जिसमें कोई भी पात्र व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित नहीं रहेगा। इस दौरान मंत्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री सड़क की परिभाषा में राजस्व ग्राम ही हैबिटेशन माना जाता था। इस नियम में संशोधन होने से कार्य और भी सुलभ हो गया है। जहां आबादी है वहां प्रधानमंत्री सड़क जाएगी। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि सरपंच ही वो कड़ी है जो सरकार की किसी भी योजना को धरातल पर लाते हैं। एक सरपंच पूरे गांव का प्रतिनिधित्व करता है। सरपंच ही वो प्रतिनिधि होता है जो अपने पंचों के साथ पूरे गांव का नेतृत्व करता है। इस दौरान विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने कहा कि पंच सरपंच लोकतंत्र की सबसे अहम कड़ी है। इस दौरान कार्यक्रम में सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, विधायक बालकृष्ण पाटीदार, सचिन बिरला, राजकुमार मेव, जिला पंचायत अध्यक्ष अनुबाई तंवर, उपाध्यक्ष बापू सिंह परिहार, नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी, भाजपा जिला अध्यक्ष नंदा ब्राह्मणे, जिला पंचायत सीईओ आकाश सिंह, एसडीएम बीएस कलेश सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे। मुझे लगता है कि 2026 के बाद शायद मैं ये कहने की स्थिति में होऊंगा कि मध्य प्रदेश की कोई पंचायत ऐसी नहीं है जहाँ उसके पास सुव्यवस्थित भवन नहीं है, उसके पास में ऐसा कोई गांव नहीं बचा है जहाँ पर सड़क रही है। ये चीजें करने में हम सफल हो गए। 2026 तक भारत सरकार ने हर घर तक पाइपलाइन के द्वारा पानी देने का तय किया है। प्रधानमंत्री आवास प्लस की जो सूची है वो भी हम 2026 तक समाप्त कर देंगे। तो मुझे लगता है 27 ऐसा वर्ष होगा जब हम कुछ चीजों के लिए सैचुरेशन पर जाकर कह पाएंगे और आप लोगों को भी अच्छा काम मिलेगा कि आप उसमें कमियां ढूंढ के वो कमियां हमको बताएंगे ताकि हम सुधार सकें। आज खरगोन में आपने एक पाठशाला लगाई जिसमें पंच सरपंचों को बिल्कुल ध्यान दिया गया, उनको नैतिकता की बात की गई है, इसके पीछे क्या सोच है? मुझे लगता है कि संवाद सबसे बेहतरीन चीज है। लोग हम सब जनप्रतिनिधि हैं, वो भी चुनकर आए हैं, मैं भी चुनकर आया हूँ, और हमारा कर्तव्य और अधिकार के बीच का जो फर्क है वो बढ़ना नहीं चाहिए। उसके बीच का तो बढ़ना चाहिए। अधिकार हमको मिले हैं लेकिन कर्तव्य आप भी लोग लिखते होंगे या दिखाते होंगे कि हम सबको जिम्मेदारियों की तरफ आगे बढ़ना होगा। जिस तेजी के साथ देश आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हमारे पास विकास का पैसा हमारे पास में आ रहा है, उसमें हम अगर अपने कर्तव्यों को अगर ईमानदारी से निर्वाह करें तो मैं मानता हूँ समस्याएं और जल्दी ठीक हो पाएंगी। अधिकार को मिल गए, लेकिन आज भी नहीं, मुझे लगता है कई अपवाद हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जनपद अध्यक्ष हो या जिला पंचायत अध्यक्ष हो, मैंने पूरी तरह से उस पर प्रतिबंध लगाया। वो जानकारी आपको आई भी होगी। करीब 40 मिनट के उद्बोधन में आपने चिंता जाहिर की कि अब पत्थर में पौधा उगा सकते, फिर मिट्टी में क्यों मर रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि उसका सुधार है। तो पिछली बार प्रतिबंध था, इस बार भी हमने फेंसिंग का पैसा दिया है
उद्गम पर मैं जहाँ जा रहा हूँ उन उद्गम पर पैसा दिया है फेंसिंग का। वन विभाग वालों को दिया है कि पौधे लगे तो वृक्ष बने। ये मुझे लगता है ठीक प्रयास है, क्योंकि हमें ये भी देखना होगा कि पौधों की अगर रक्षा नहीं हो पाई तो फिर पौधे वृक्ष नहीं बन सकते। गर्मी में पानी नहीं पहुंचेगा तो कल आपको ड्रिप का भी पूर्ण करना पड़ेगा। लक्ष्य लिया है मैं संख्या पे विश्वास नहीं करता। हमने कैलेंडर बनाया है 15 जुलाई से 15 अगस्त तक सरकारी जमीन पर वृक्षारोपण और 15 अगस्त से 15 सितंबर तक एक बगिया माँ के नाम पे जो है वो निजी जमीन पर वृक्षारोपण। राजस्व वन भूमि को लेकर आप बता दो, राजस्व भूमि वन भूमि को लेकर भी आपने कहा है कि कभी इसके लिए डिबेट करेंगे दोबारा। भ्रष्टाचार पर ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।